डेट 24 फरवरी 2025 मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की। आई ट्राइड टू बिकम डिकोडिंग वाईटी वीडियो एडिटर, और उस वीडियो में मैंने डिकोडिंग वाईटी का एडिटर बनने की कोशिश की थी और उनके लिए एक सैंपल एडिट किया था जिसे मैंने उनको कई बार सेंड किया, बट उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। देन मैंने उस वीडियो में तुम्हें भी वो सैंपल शो किया था और तुमसे तुम्हारा ओपिनियन पूछा था कि क्या डिकोडिंग वाईटी को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए था या नहीं, और तुम लोगों ने अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में व्यक्त किया। ये एडिटिंग है, इससे अच्छा तो डिकोडिंग वाईटी खुद ही एडिट करता है। आई थिंक ब्रो इज लाइंग दैट ही यूज्ड 5 years ऑन एडिटिंग, बट इफ यू हैव 5 years plus एक्सपीरियंस इन वीडियो एडिटिंग देन यू वेस्टेड ऑल ऑफ दैट years. You wasted 5 years for nothing. After Effects, AE Effect, you should use After Effects. After Effects लेवल की एडिटिंग। अब इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद आई वाज लाइक मैंने तुमसे पूछा था कि क्या डिकोडिंग वाईटी को मुझे सिलेक्ट करना चाहिए था या नहीं, बट कई लोगों ने मेरी इस पूरी यूट्यूब जर्नी पर और मेरी एडिटिंग जर्नी पर एक क्वेश्चन कर दिया। अब मैं तुम्हें अपनी कंडीशन एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, बट इतने सालों की मेहनत पर और इतने सालों की जर्नी पर इतना हार्श क्रिटिसिज्म, ऑनेस्टली इट हर्ट्स अ लॉट। अब इन सब के बाद अपने आप पर ही क्वेश्चन करने लगा था कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस, कि क्या मैं वीडियो एडिटिंग करना ही बंद कर दूं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये तो हार मानने वाली बात हो जाएगी, और बिना लड़े हार मानना इट्स नॉट माई थिंग। सो आई डिसाइडेड दैट आई विल ट्राई टू लर्न आफ्टर इफेक्ट्स इन 7 days। अब आफ्टर इफेक्ट्स को सीखने के लिए प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है खुद यूट्यूब। देन मैंने यूट्यूब पर सर्च किया हाउ टू यूज आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगनर्स। अब इसके बाद मुझे कई इस तरीके की वीडियोस मिली, लर्न आफ्टर इफेक्ट्स इन 20 minutes, लर्न आफ्टर इफेक्ट्स इन 10 minutes, और ना जाने क्या क्या। अब इतनी वीडियो के बाद ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि किस वीडियो से मैं सबसे जल्दी आफ्टर इफेक्ट को सीख सकता हूँ, बट हमें कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। अब मैंने यूट्यूब पर जो सर्च किया था वो तुम्हें बता दिया है। उसके बाद जो वीडियो शो हो रही है वो मेरे हिसाब से सबको सेम ही होंगी, तो मैंने एग्जैक्टली किन वीडियो को देखा मैं वो तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब तुम्हें मेरी जर्नी को देखकर ये खुद गैस करना होगा कि मैंने उस पर्टिकुलर डे पर किस वीडियो से सीखा होगा। तो जनरली जब हम पहली बार किसी भी नए सॉफ्टवेयर को सीखते हैं तो उसके इंटरफेस की पूरी जानकारी ले लेते हैं कि किस टूल का मतलब क्या होगा और किसका क्या, और किस जगह पर हमें कौन से टूल्स मिलेंगे वगैरह वगैरह। बट मैंने जो फर्स्ट वीडियो ओपन की उसमें बाहर तो लिखा था कि लर्न आफ्टर इफेक्ट्स इन सम मिनट्स, बट उस ट्यूटोरियल में मुझे इंटरफेस की नॉलेज नहीं दी गई, बल्कि डायरेक्ट ही कुछ मोशन वगैरह सिखाने का ट्राई किया गया। अब ये मेथड कभी कभी अच्छा भी हो जाता है क्योंकि तुम कुछ नया बनाते भी रहते हो और धीरे धीरे सीखते भी रहते हो। अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ कि जब मैंने पहली बार आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन किया था तो उसका इंटरफेस देखकर ही मेरा दिमाग हिल गया था, क्योंकि इसका इंटरफेस और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के मुकाबले थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा था। देन उस ट्यूटोरियल की मदद से मुझे ये पता पड़ा कि इसमें चीजों को इम्पोर्ट कैसे किया जाता है और इसको बेसिक मोशंस कैसे दिए जाते हैं, और ये कंपोजिशन, प्री कंपोजिशन वगैरह क्या होता है। और उस ट्यूटोरियल की मदद से मैंने अपने पहले ही दिन थोड़ी स्लाइड वगैरह की मोशन, ओपेसिटी की मोशन और कुछ फ्लिकर इफेक्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो मेरी निश के यूट्यूबर्स यूज करते हैं लाइक ड्रॉप शेडो और ग्लो, उसको भी सीख लिया। अब मैंने जिस ट्यूटोरियल में ये सब सीखा था उसने लास्ट में इसको एक्सपोर्ट करना बताया ही नहीं था। मैंने उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था बिकॉज आई थॉट कि एक्सपोर्ट वगैरह तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है, बट दैट्स नॉट द केस विद आफ्टर इफेक्ट। अब मैं जब इस मेन्यू में जाके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर गया तो मुझे यहाँ ये 4 ऑप्शन शो होने लगे, एंड देन मैंने इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया और मुझे ये एरर शो होने लगा, और ये क्या है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये कुछ ही सेकंड के एनिमेशन को समझते समझते मुझे लगभग 4-5 घंटे ऑलरेडी लग चुके थे, तो इसलिए मैं अपने स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाया। सो मैं तुम्हें इसका प्रीव्यू इसी जगह पर दिखा देता हूँ। अब ये तुम देख सकते हो जो लाइन है ये थोड़ी फ्लिकर कर रही है, और इस लोगो पर मैंने ग्लो इफेक्ट दिया हुआ है और इस लाइन पर मैंने ड्रॉप शेडो को भी दिया हुआ है। सो दैट्स द प्रोग्रेस ऑफ डे 1। अब जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे ये डे 1 में इतनी सी चीज बनाने में भी 4-5 घंटे लग गए थे, और इस चैलेंज के पहले ही दिन मेरा माइंड थोड़ा फेड अप होने लगा था। अब तुम मेरे डे 1 की प्रोग्रेस को देखकर ये गैस कर सकते हो कि मैंने आखिर किस वीडियो को देखकर ये सीखा होगा। मैंने अपने डे 1 पर आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस की नॉलेज नहीं ली थी, बस डायरेक्ट ही कुछ चीजों को क्रिएट करना सीख लिया था। एंड देन सेकंड डे मैंने सेम चीज को यूट्यूब पर सर्च किया, आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, तो मुझे कल जो वीडियो शो हुई थी वही वीडियो शो हुई। तो मैंने इस बार एक दूसरी वीडियो को देखा और उस वीडियो में थैंकफुली मुझे पूरे इंटरफेस की नॉलेज दी गई, और उस ट्यूटोरियल में मुझे डिटेल में बताया गया कि ये जितने भी टूल्स यहाँ दिए गए हैं इनका क्या यूज होता है। हमारे इस तरफ सारे एसेट स्टोर होते हैं, हम कैसे उनकी कंपोजिशन बना के फोल्डर्स वगैरह बना सकते हैं, और यहाँ पर वो सारी
टाइमलाइन रहती है जिसमें आप अपने इफेक्ट वगैरह को देख सकते हैं और वो इफेक्ट्स इस तरफ भी शो होते हैं और नीचे ये कई इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वगैरह रहते हैं। इन शॉर्ट मुझे फेयर आइडिया लग गया कि इस सॉफ्टवेयर के किस जगह पर क्या होता है। अब मुझे इस सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा 3D इफेक्ट को सीखने का कीड़ा था और यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में 3D चैनल सेकंड नंबर पर ही शो हो रहा था। तो मैंने अपनी ही क्यूरियोसिटी से इसको अपने टाइमलाइन के ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे इंसर्ट कर देखा, बट मेरे प्रोजेक्ट में कुछ भी 3D जैसा नहीं हुआ। देन मैंने उस ट्यूटोरियल को और आगे देखा और लकीली उसने मुझे बता दिया कि अपने लेयर को या अपने ऑब्जेक्ट्स को कैसे 3D किया जा सकता है। और वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट को 3D कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। फिर हमें X, Y और Z एक्सिस मिल जाती है, हम उनको रोटेट करके अपनी चीजों को 3D में कर सकते हैं। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि डे 2 वाले ट्यूटोरियल में मैंने इस पूरे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में अच्छे से जाना। अब उस ट्यूटोरियल में मुझे कोई पर्टिकुलर चीज क्रिएट करना नहीं बताई गई थी, सो मैंने डे 2 में अपने हिसाब से एक प्रोजेक्ट को बनाया जिसमें मैंने अपने लोगो को भी इंसर्ट किया और यहाँ अच्छे से टेक्स्ट भी इंसर्ट किया और अपने लोगो को 3D मूव भी किया। अब मैंने जब पहले ट्यूटोरियल को पूरा वॉच कर लिया था तो सारे टूलों के बारे में अच्छे समझ में आ रहा था, बट उसके बाद जब मैं इसको अप्लाई करने के लिए बैठा तो ये सब मेरे दिमाग में ओवरलैप कर गई। फिर मुझे बार बार ट्यूटोरियल को देखकर ये समझना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे सारे टूलों में एकदम क्लैरिटी नहीं मिल पाई। अब लकीली उस ट्यूटोरियल में मुझे अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना बता दिया गया, तो मैंने अपने डे 2 की प्रोग्रेस को एक्सपोर्ट कर लिया और अब तुम देखो कि मैंने डे 2 को क्या क्रिएट किया था। अब तुम्हें देखने में ये चीज बड़ी सिंपल लग रही होगी, बट इसे क्रिएट करने में भी मुझे 4 से 6 घंटे लगे, बिकॉज इस टूल में एक गलत क्लिक तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। हाँ, हमारे पास कंट्रोल Z यानी अंडू का ऑप्शन रहता है, मगर कई बार ये समझ में ही नहीं आता कि हमने गलती आखिर की कहाँ है। अब लगातार 2 दिन तक 6-6 घंटे देने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी प्रोग्रेस कुछ खास अच्छी नहीं थी। मैंने 3D वगैरह के बारे में समझने की कोशिश तो की थी, मगर मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। उसके अलावा मैं एक सॉफ्टवेयर को सीखने में 5-6 घंटे डे का दे रहा था, लेकिन मुझे अपने यूट्यूब चैनल की वीडियोस पर भी वर्क करना था, तो इसलिए मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। अब मैंने 2 दिनों तक YouTube पर हाउ टू यूज आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स ये सर्च कर ही वीडियोस देखी थी, बट मैं अब इसके 3D कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से सीखना चाहता हूँ। हाउ टू डू 3D एडिटिंग इन आफ्टर इफेक्ट्स। और उस दिन मैंने कई लंबे ट्यूटोरियल्स को पूरा वॉच किया और उस वीडियो में मुझे कई चीजों को यूज करने के लिए शॉर्टकट्स बताए गए और ये कहा गया कि अगर आप इन शॉर्टकट्स का यूज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है। देन आई थॉट कि इन शॉर्टकट को मुझे कहीं पर लिख लेना चाहिए जिससे मुझे ये आगे हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने ये शॉर्टकट्स वगैरह लिखना शुरू किए। यू हाइड थिंग्स which do not have keyframes, S scale of object, R rotation, P position, T opacity, hold shift for resizing material, click alt for minus zoom, click space, make selection tool, hand tool वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट भी इन शॉर्टकट को लिखना मेरी पूरी जर्नी में मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा और मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी तुम किसी नए टूल को सीखने वाले हो तो नोट्स बनाने से तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। और लकीली मैं अपने चैलेंज के डे 3 पर ही इस चीज को अच्छे से समझ पाया। सो 3D एडिटिंग वगैरह को सीखने के चक्कर में मेरा इतना ज्यादा टाइम चला गया कि उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर डे पर आफ्टर इफेक्ट्स में प्रैक्टिकली कोई चीज कर ही नहीं पाया। मतलब मैंने डे 3 पर काफी नॉलेज को गेन कर लिया, लेकिन मैं उस नॉलेज को अपने सॉफ्टवेयर पर डे 4 को यूज करूंगा। अब गाइस मैंने डे 3 को आफ्टर इफेक्ट्स पर कोई भी चीज प्रैक्टिकली नहीं की थी, तो अब मैं डे 4 को किसी भी ट्यूटोरियल को वॉच नहीं करूंगा, बल्कि डे 3 को जो मैंने सीखा था उसको खुद ही अपने दिमाग से अप्लाई करूंगा और देखते हैं आखिर मैं क्या क्रिएट कर पाता हूँ। फिर मैंने इस टूल को सीखने के डे 4 पर ही इस पे हाई लेवल की 3D एडिटिंग करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी और जब मैं इस पर 3D एडिटिंग कर रहा था तो मुझे ये रैम का एरर बार शो होता रहा और जिससे मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। बट मैंने धीरे धीरे इस पर कई चीजें की। मैंने यहाँ पर एक सर्कल के शेप को इंसर्ट किया, उसको 3D में कन्वर्ट किया, उसको अच्छे से कलर वगैरह दिए, उसको अच्छे से इफेक्ट वगैरह भी दिए और उसे ये रिंग शेप का बना दिया। और यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो को भी ऐड किया था और मैंने उस पर भी कई इफेक्ट्स दिए थे जिससे ये ग्रेडियंट इफेक्ट तुम्हें शो हो रहा है। देन मैं इस सैंपल को एक लोगो रिवील टाइप का बनाना चाह रहा था कि ये रिंग टर्न करे और एक टर्न के बाद मेरा लोगो यहाँ पर अपीयर हो, तो इसलिए मैंने इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया। अब मेरा आधा सैंपल तो अच्छे से तैयार हो गया था, बट मैं चाहता था कि ये रिंग इस लोगो के अराउंड पर टर्न करती रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता और बहुत मेहनत के बाद भी मैं उस चीज का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया था। तो लास्ट में मैंने उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर लिया और अब तुम देखो मेरे डे 4 के सैंपल को। अब मेरा ये सैंपल पहले 3 सेकंड तक तो अच्छा लग रहा है, बट इसके बाद ये जो टर्न हो रहा है, अगर ये एक रिंग आगे आ जाती और ये लोगो इस रिंग के बीच में आ जाता तो ये बहुत ही ज्यादा कूल दिखता। बट मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं वो नहीं कर पाया था, तो अगर हम इसको सिर्फ इतना ही यूज करें तो ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है।
अब गाइस डे 4 को जब मैं अपने उस 3D रिंग वाले इफेक्ट को सही करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने YouTube का यूज किया था और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की थी। तो मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं मिला था, बट उसको सीखते वक्त मुझे कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स मिले थे जिसमें मैंने ये देखा था कि तुम अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड टेक्स्ट को कैसे रिवॉल्व करवा सकते हो, और वो मुझे देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगा था। तो मैंने एक्सीडेंटली उस इफेक्ट को सीख लिया और फिर मैंने डे 5 को उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश की। अब जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मैं इसमें ट्यूटोरियल को देख लेता था, चीजों को सीख लेता था, लेकिन जब मैं उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाता था तो उसमें पता नहीं अजीब अजीब सी सेटिंग्स में मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन किया, उसको एक बैकग्राउंड दिया, अपने लोगो के साथ एक ह्यूमन फिगर की इमेज को इंपोर्ट किया और अपने चैनल के नाम के टेक्स्ट को अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट किया एंड देन उसको सीसी सिलेंडर वाला इफेक्ट। बट इसके बाद मुझे इसको अच्छे से एडजस्ट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। कभी ये बहुत ज्यादा दूर हो जा रहा था, कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रहा था और ये अच्छे से रोटेट भी नहीं हो रहा था। सो अगेन मैंने पहले ट्राई किया कि मैं इसको अपने आप से ही क्रिएट कर लूं और मुझे कोई ट्यूटोरियल देखने की जरूरत दोबारा ना पड़े, बट ऐसा नहीं हो सका और मुझे फिर से ट्यूटोरियल्स को देखना पड़ा और इस छोटी सी चीज को समझने के लिए भी मुझे फिर से कई घंटे लग गए एंड इवेंचुअली डे 5 को मैंने ये क्रिएट किया। अब ये देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। हाँ, अब इसमें ये कलर सिलेक्शन वगैरह पे मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया क्योंकि मैं सिर्फ इस इफेक्ट को ही समझने की कोशिश कर रहा था, और ये बात सच है कि अगर हम इस इफेक्ट को अच्छे से यूज करें तो ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। अब मुझे इस छोटी सी चीज को करने के लिए ही कई घंटे लग चुके हैं। अब मैं 3D एडिटिंग को स्टेप बाय स्टेप आगे सीख रहा था और मैंने सोचा था कि मैं आज फिर से 3D एडिटिंग को और एडवांस लेवल पर सीखूंगा। तो मैंने अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल को ढूंढना शुरू किया, बट सडनली मेरे सामने एक ऐसे इफेक्ट का ट्यूटोरियल शो हुआ जिसको क्लिक किए बिना मैं रह नहीं पाया, और वो था वो फर्जी वेब सीरीज के नोट बर्निंग का इफेक्ट। अब वैसे तो मैं डे 6 को 3D एडिटिंग ही सीखना चाहता था, बट ये इफेक्ट इतना अच्छा लग रहा था कि फिर मैंने इसको ही सीखना स्टार्ट किया। अब वैसे मैंने जिस ट्यूटोरियल को देखा था उसमें उन्होंने उसी फर्जी के नोट को बर्न करना दिखाया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा अपना टच देना चाहता था, तो इसलिए मैंने फर्जी की नोट की जगह अपनी वीडियो आई ट्राई टू बिकम डिकोडिंग YT वीडियो एडिटर के थंबनेल का यूज किया, क्योंकि ये जो चैलेंज वगैरह हो रहा है वो उसी वीडियो की बदौलत है और ये आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीखने की चीजें उसी वीडियो के साइड इफेक्ट्स हैं। सो आई थॉट कि इस थंबनेल का यूज करना अच्छा रहेगा और इसके पीछे मैंने अपने चैनल के नाम का यूज किया। अब मैंने जब इस ट्यूटोरियल को लगभग 80% देख लिया था, उसके बाद उस ट्यूटोरियल में एक थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज किया गया, और वो भी वो जो नोट बर्न होता है उसके अगल बगल जो एशेस आती हैं उसके लिए उस प्लगइन का यूज किया जाना था। अब मैं इस समय इसमें कोई भी थर्ड पार्टी प्लगइन ऐड करना नहीं चाहता हूँ, सो इट मेड मी रियली सैड। तो इसलिए इससे मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि आगे जाकर मुझे इसमें प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है तो मैं इस ट्यूटोरियल को कभी नहीं देखता। और इसके अलावा मैंने जब इस ट्यूटोरियल को प्रैक्टिकली आफ्टर इफेक्ट्स पर अप्लाई किया तो मैं लिटरली चीजों को बस कॉपी पेस्ट ही कर रहा था, क्योंकि उस ट्यूटोरियल में ये तो बताया जा रहा था कि तुम्हें ऐसे इफेक्ट बनाने के लिए इन्हें कैसे यूज करना है, बट मैं इसे इफेक्टिवली अपने हिसाब से कैसे यूज कर सकता हूँ वो नहीं सिखाया जा रहा था। मतलब उसमें ये रीजन ही नहीं दिए जा रहे थे कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा करने से क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन अब इस स्टेज पर जब मैं इसमें 4-5 घंटे वेस्ट कर चुका हूँ तो इसको आधा छोड़ना बेकार की बात है। तो फिर मैंने उस थर्ड पार्टी प्लगइन को ऐड किए बिना ही अपने उस इफेक्ट को रेडी किया। अब भले ही उसके बाद ये थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था, बट फिर भी ठीक ही था और मुझे इस इफेक्ट को क्रिएट करने में पूरा दिन लग गया। और अब तुम मेरे पूरे डे 6 की मेहनत को चेक करो। अब गाइस, जब इन सब के बाद मैंने अपनी फाइल को एक्सपोर्ट किया तो वो जो नोट बर्निंग वाली चीज थी वो यहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं हुई और सिर्फ यही वाली चीज एक्सपोर्ट हुई, और ये देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया। अब मैंने एक्चुअली में क्या गलती कर दी थी और क्या एरर इसमें आ गया था वो मुझे नहीं पता चल रहा था, बट जब मैं अपना पूरा दिन किसी चीज में इन्वेस्ट कर चुका हूँ तो इसको अधूरा छोड़ना सही नहीं होगा। सो अगेन मैंने अपने आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन किया, उस प्रोजेक्ट को ओपन किया और मुझे उसे सही करने में और टाइम स्पेंड करना पड़ा। और मैंने इसमें जो टेक्स्ट की अलग कंपोजिशन बनाई थी मैंने सिर्फ उसको ही एक्सपोर्ट कर लिया था, तो इस वजह से ये सिर्फ टेक्स्ट ही एक्सपोर्ट हुआ। तो इवेंचुअली मैंने इसमें भी कुछ नया सीख लिया कि हम इसमें अपनी कंपोजिशन को अलग अलग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एंड देन मैंने उसको सही करके अच्छे से इसको एक्सपोर्ट किया। और अब तुम देखो मेरा फाइनल रिजल्ट। टिंग 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 डिंग 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 टिंग डिंग 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 टिंग डिंग 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 डिंग। अब कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूजिक का यूज नहीं किया है तो माइंड मत करना। अब उस प्लगइन का यूज किए बिना ही, मतलब इसमें एशेस नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इफेक्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अब हमारे इस चैलेंज में 6 दिन हो चुके हैं और अब हमारे पास और कुछ सीखने के लिए सिर्फ एक दिन ही बचा है। देखते हैं अब डे 7 को क्या होता है।
अब गाइस मैंने इन 6 दिनों में कई अलग अलग इफेक्ट्स को सीखा है और इस टूल को बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया है, बट अभी भी मैं एक इफेक्ट को नहीं सीख पाया हूँ जो बड़े से बड़े क्रिएटर भी यूज करते हैं, और वो है ये 3D ट्रांजिशंस वाले इफेक्ट। तुमने देखा होगा कई सीन्स में बहुत ही स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन होती है कि सीन कब चेंज हो रहा है हमें समझ में ही नहीं आता है, और वो देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने यूट्यूब पर उसी तरीके के ट्यूटोरियल्स को सर्च करने की कोशिश की और मैंने सर्च किया 3D एडिटिंग लाइक चैनल नेम, और मुझे एक ऐसी वीडियो मिल गई जिसमें वही 3D ट्रांजिशंस वगैरह बताई गई थी। तो फिर मैंने उस ट्यूटोरियल को वॉच किया और इसमें मैंने कई नई चीजें सीखी, मतलब अपने प्रोजेक्ट में कैमरे को इंसर्ट करना, नल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, अपनी चीजों को XYZ एक्सिस में अच्छे से मूव करना वगैरह वगैरह। और मैंने इसमें यह भी सीखा कि जब हम इस तरीके की ट्रांजिशंस वगैरह बनाते हैं तो हमें अपनी इमेजेस बहुत ही हाई क्वालिटी की यूज करनी होती हैं, क्योंकि हमें इन्हें इसमें काफी ज्यादा जूम करना होता है, और अगर हम खराब क्वालिटी की इमेजेस का यूज करते हैं तो ये पिक्सल्स फट जाते हैं जो कि काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगते हैं। बट एट लास्ट मैंने इस इफेक्ट को थोड़ा सीख लिया और इस ट्यूटोरियल को देख कर ये ट्रांजिशन वगैरह समझने में मुझे 4 से 6 घंटे लग गए, और अब तुम देखो मेरे डे 7 का रिजल्ट। अब इसमें हमने कुछ जगह मिस्टेक कर दी थी, जैसे ये बॉय का फिगर आधा ही था, मगर इसके बाद भी ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जिस इफेक्ट को मैं सीखना चाहता था ये इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। एंड इन माय पर्सनल ओपिनियन आई एम वेरी हैप्पी विद दिस रिजल्ट। अब गाइस मैंने लगभग 7 दिनों तक हर रोज 5 से 6 घंटे तक इस सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश की, कई ट्यूटोरियल्स देखे, कई चीजें अप्लाई करने की कोशिश करी, कई प्रॉब्लम्स भी फेस करी, बट एट लास्ट मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में काफी कुछ जान लिया है। और फिर मैंने इन 7 दिनों की मेहनत के बाद एक सैंपल क्रिएट किया जिसको मैं अब तुम्हें शो करने वाला हूँ, और इस सैंपल को क्रिएट करने में मुझे कितने घंटे लगे वो तो मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें उस पर शायद बिलीव ही नहीं होगा। सो बिना सोचे समझे एंजॉय। I tried to upload the latest movies on YouTube. So guys, मैं जो आज चैलेंज करने वाला हूँ वो इतना रिस्की है कि उससे मेरा एक मेन चैनल डिलीट भी हो सकता है। बट ये चैलेंज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमने और मैंने ना जाने कितनी बार YouTube पर लेटेस्ट मूवीज को अपलोड होते हुए देखा है, और ये मूवीज ऑफिशियल चैनल पर नहीं बल्कि नॉर्मल चैनल्स पर अपलोड होती हैं, और इन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं, अच्छी खासी अर्निंग होती है, और ये सब कॉपीराइट से भी बच जाते हैं। बट आखिर कैसे? क्योंकि हम तो कुछ भी कर लें, कैसी भी एडिटिंग कर लें, फिर भी हमारे चैनल पर मूवीज अपलोड करने के बाद कॉपीराइट आ ही जाता है। बट और लोग YouTube को बाईपास कर लेते हैं और YouTube पर मूवीज अपलोड भी कर लेते हैं। मतलब ये मूवीज अपलोड करने का कोई ना कोई मेथड तो जरूर है। तो मैंने अपने मेन चैनल को खतरे में डालकर YouTube पर मूवीज अपलोड की, और इस वीडियो में तो मैं यही बताऊंगा कि आखिर मैंने ये किया कैसे, मुझे मूवीज अपलोड करने के लिए क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ी, मेरी मूवीज ने कितने व्यूज गेन किए, क्या मैं कॉपीराइट का शिकार हो गया, और क्या YouTube ने मेरा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया। और चैनल नेम तो ऑब्वियस है। सो गाइस इस वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखना, और इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस बिल्कुल मत करना, नहीं तो तुम ये मूवीज के खेल को नहीं समझ पाओगे। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। अब गाइस तुम मुझे एक बार फिर कमेंट करके बताओ कि तुम मेरी इस 7 डेज की प्रोग्रेस को 10 में से कितनी रेटिंग्स दोगे। रेटिंग्स जरूर देना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर से कमेंट को बहुत सीरियसली और अपने दिल पर लेता हूँ। अब अगर तुम भी मेरे साथ मेरे जितना ही दिल से कनेक्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर तुम मेरे चैनल पर नए हो और मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे चैलेंजेस की प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लो, बिकॉज इतने जेन्युइन चैलेंजेस तुम्हें यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे।